गाइस, एक क्विक क्वेश्चन। जोमेटो लॉस दिखाता है, फिर भी इन्वेस्टर्स पैसे क्यों डालते रहते हैं? आप सोशल मीडिया पे देखते हो, राइट? जोमेटो अगेन पोस्टेड लॉस, स्टिल वैल्यूएशंस आर राइजिंग। रीजन बहुत ही सिंपल है। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू बिजनेस सक्सेस। और ये डिफरेंस समझने के लिए हमें तीन चीजें समझनी पड़ेंगी, जो कि है कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस। सो वेलकम टू द सेकंड चैप्टर ऑफ आवर सीरीज अकाउंटिंग इन एवरीथिंग, जिसमें हम रियल बिजनेसेस के एग्जांपल्स के साथ बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस क्या होते हैं अकाउंटिंग में। सो लेट्स डीकोड। स्टूडेंट का सबसे कॉमन डाउट होता है, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस सब सेम लगते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? आंसर बहुत ही सिंपल है। कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग के आइडियाज होते हैं, प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, और कन्वेंशंस जो होते हैं वो अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। बस नाम अलग है, काम एक ही है। बिजनेस को फेयर और कंसिस्टेंट तरीके से प्रेजेंट करना। देखो, ये एक सिंपल समरी है जिसमें हम कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स होते हैं आइडियाज और थॉट प्रोसेस। प्रिंसिपल्स होता है रूल्स जो कि हर एक अकाउंटेंट को फॉलो करना मैंडेटरी होता है। फिर कन्वेंशंस होते हैं प्रैक्टिकल गाइडलाइंस। ये तीनों को अगर हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो कॉन्सेप्ट सेज एक्सपेंसेस रेवेन्यू के साथ मैच होना चाहिए। इन द सेम वे प्रिंसिपल सेज रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब वो अर्नड हो जाए। और कन्वेंशन सेज प्रॉफिट या तो फिर फ्यूचर प्रॉफिट को प्रेडिक्ट मत करो और कॉशियस रहो। राइट। सो अगर हम ये सेम चीज जोमेटो पे अप्लाई करके देखेंगे तो जोमेटो के पास ह्यूज कस्टमर बेस है, मार्केट डोमिनेंस है, बट अकाउंटिंग के हिसाब से वो लॉस शो करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बोलता है रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड होता है जब सर्विस डिलीवर हो जाए, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंसेस वही रिकॉर्ड होंगे जो उस रेवेन्यू को अर्न करने में लगे होंगे। और कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन ये कहता है कि फ्यूचर बेनिफिट्स का क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए मार्केटिंग स्पेंड्स और डिस्काउंट कॉस्ट बन जाते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स लॉसेस दिखाती है, बट इन्वेस्टर्स बिजनेस के पोटेंशियल देखते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप बिग फोर में एंटर करना चाहते हो तो यही माइंडसेट आपको डेवलप करेगा। बिग फोर इंटरव्यूज में वो आपको पूछ सकते हैं कि इफ जोमेटो स्पेंड्स मनी टुडे टू गेट फ्यूचर कस्टमर्स, इज इट अ एक्सपेंस और एन एसेट? अगर आप बोल दोगे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से इट इज एन एक्सपेंस, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर आप पे इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि बाकी के जो आपके कॉम्पिटिटर्स रहेंगे या एप्लीकेंट रहेंगे वो बुकिस लैंग्वेज में बात करेंगे, बट आप रियल वर्ल्ड बिजनेस एग्जाम्पल के हिसाब से इसको समझाएं। राइट। सो बिग फोर ऑडिट में आप यही चेक करोगे फिर कंपनी ने करेक्ट प्रिंसिपल अप्लाई किया है या नहीं किया, रेवेन्यू सही पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, एक्सपेंसेस करेक्टली करेक्टली मैच हुआ है या नहीं हुआ है। दिस इज व्हाट मेक्स यू अ स्मार्ट अकाउंटेंट, नॉट जस्ट समवन हु मेक्स जर्नल एंट्रीज। तो गाइस, अब आप कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन का डिफरेंस क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये समझ गए हो तो आप अकाउंटिंग एंट्रीज का लॉजिक भी समझ जाओगे। तो सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर, जहां पे हम देखेंगे नेटफ्लिक्स अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि है एक्रूअल कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ। राइट। सो सब्सक्राइब प्रश्युता फिन स्कूल टू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ अवर एनी फ्यूचर अपडेट्स, एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम सो दैट आपको कोई भी हॉट वैकेंसीज का अपडेट्स हमारे स्टोरी पे मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।